रिकॉर्डिंग आज हो जाएगा सही से? देखा जाएगा। हम्म। तो ठीक है, अपने को आज करना है 2 टॉपिक, 3 टॉपिक जितना भी होगा। हम्म। उसमें पहला है ऑर्डिनल इनकोडिंग। ऑर्डिनल इनकोडिंग क्या होता है? ऑर्डर वाइज। एक ऐसा फीचर जिसमें कुछ ऑर्डर प्रेजेंट हो, जैसे कि मान लो कि मेरे पास है एक रिव्यू नाम का, या फिर कहो रेटिंग नाम का एक कॉलम है, हम्म। जिसमें कि कुछ इस तरह से रेटिंग लिखा हुआ है: गुड, बैड, सुपर बैड, सुप्रीम, सुपर गुड, कुछ इस तरह से अलग अलग तरह का, हम्म। एवरेज, मतलब इस तरह से कुछ कुछ और भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ये क्या है? टेक्स्ट डेटा है, हाँ। स्ट्रिंग डेटा है, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली मशीन लर्निंग मॉडल को दे नहीं सकते हैं, हम्म। हम लोग को नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। और हम्म। इसमें हम लोग वन हॉट इनकोडिंग लगा सकते हैं, ज़रूर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, पर ये इस डेटा के लिए सूटेबल नहीं है। हम्म। इसमें अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए अपने को, तो हम लोग को ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, ऑर्डिनल इनकोडिंग। क्यों? क्योंकि इनका वैल्यूज़ जो है, इनके जो हर एक कैटेगरीज है, हर एक स्ट्रिंग है, कहो कैटेगरीज कहो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये क्लास कह लो, उसमें देखोगे तो एक स्पेसिफिक मीनिंग दिखता है, एक एक ऑर्डर दिखता है। जैसे कि ही यहाँ पर अगर एक असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करने की कोशिश करोगे तो कैसे लिख सकते हैं उसको? सबसे ऊपर बैड आएगा। सुपर बैड को लिख लो, क्योंकि सबसे खराब ये वाला हो, ठीक है। बैड हो गया। उसके बाद एवरेज लिख सकते हो, गुड लिख सकते हो, सुपर गुड लिख सकते हो, कुछ इस तरह से एक हम्म। ऑर्डर बनेगा। हम्म। अगर इसको हम लोग एक असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, मतलब कुछ इस तरह से ये बन रहा है अगर जाता है तो। अब इसमें हम्म। देखोगे तो वन हॉट इनकोडिंग लगाओगे तो इसका मीनिंग खत्म हो जाएगा, वो सबको एक जैसे समझ में लगेगा कि हर एक के लिए एक वैल्यू दिया। पर यहाँ पर एक स्पेसिफिक मीनिंग है, एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को मेंटेन रखना पड़ेगा हम लोग को। तो बस ये ऑर्डर हम लोग को बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? मशीन। जो इनकोडर यूज कर रहे हैं ना, उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसी ऑर्डर में इसका इनकोडिंग करना, नहीं तो इसका मीनिंग जो है, एक इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो लूज हो जाएगा। हम्म। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ। इसीलिए वन हॉट इनकोडिंग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। हम्म। समझ में आया कि बाउंस हुआ? आ गया। हाँ, हो जाएगा रूम बंद। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये वाला ही चीज़ यहाँ तक था। अब इसको कैसे ऑर्डर हम लोग दे सकते हैं? सपोज करो इसको हम लोग 0 दे दिए, हम्म। इसको 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको 4 दे दिए, सपोज करो। इसी तरह से हम लोग इसको एक ऑर्डर असाइन कर दिए, ठीक है। हम्म। अब इसमें क्या बोलना है हम लोग को कि भाई यहाँ पर ही जो जो है आप खोजो, यही वाला नंबर है, यहाँ पर ही खोजते जाओ, वैल्यू फिल करते जाओ। जैसे कि बैड, गुड है, तो गुड को क्या नंबर दिए हैं? 3 नंबर दिए हैं। अब ये जो गुड है वो 3 से रिप्लेस होगा। ये ठीक है। बैड जो है, बैड किससे रिप्लेस होगा? देखो यहाँ पर ही 1 है, से। तो 1 से। ये सुपर बैड किससे? 0 से। जीरो से। सुपर गुड किससे? फोर 4 से। से। एवरेज किससे? 2 से। तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, मतलब इसमें एक सिंगल फीचर ही बनने वाला है, मल्टीपल फीचर्स नहीं बनेगा, एक सिंगल फीचर बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। समझ रहा है? समझ रहा यस। है कि बात? यस। यस। सिंपल। हम्म। तो बताओ इसका कितना नंबर ऑफ, अगर हम इसको इनपुट देते हैं एज ए इनपुट, तो मेरे पास कितना आउटपुट होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है? मतलब। मतलब ये कि अगर हम, मेरे पास ये है एज अ इनपुट, अगर हम ये फीचर दिए हैं इनपुट के फॉर्म पे, ये है मेरा फीचर, सपोज करो रेटिंग ही है, हम्म। और इसको हम चाहते हैं कि इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वन हॉट इनकोडिंग नहीं लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर में ऑर्डिनल इनकोडिंग लगाना है। ऑर्डिनल इनकोडिंग लगाने के बाद
जो आउटपुट मिलेगा हमको उसका डायमेंशन क्या होगा, कितना रोज होगा, कितना कॉलम होगा, वो डायमेंशन। कॉलम्स तो 5 होगा बढ़िया। और रोज कितना भी हो सकता है। ठीक है, कॉलम तो 5 होगा और रोज का पता नहीं। हम्म, हम्म। हाँ, और कुछ बचा है रोहित, बताओ। ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उस पे। नहीं, 5 कॉलम है। ठीक है, तो 5 कॉलम और जितना 10 रोज। रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज। हम्म। ये हर एक कॉलम में जाएगा। ये ये तो एक, हमको तो ऐसा लग रहा है कि सिंगल कॉलम से काम हो जाना चाहिए। तो वही तो कर रहे हैं, एक हम्म, कॉलम है। हम्म, ये एक ही कॉलम है जिसमें वैल्यूज फिल के, यहाँ पर 5 को अलग अलग कॉलम थोड़ी बनाए हैं। और हम्म, यहाँ जितना नंबर ऑफ रोज पहले था उतना ही अभी भी तो है। हम्म, तो रोज कितना होगा, जितना इनपुट में दिया है, 5 को रोज है तो 5 को रो इधर भी होगा। कॉलम का वो होगा, एक ही एक। वो कॉलम में होगा। हाँ। हम्म। कैटेगरिकल वैल्यू बस न्यूमेरिकल में ट्रांसफॉर्म हो गया, उसमें कोई भी कॉलम और वगैरह नहीं बढ़ेगा, नहीं रोज। वन नॉट करते तब उसमें 5 को बनता ना। हम्म। उसका अलग। हाँ सही बोल रहे हो, तभी 5 को बनता, नहीं तो नहीं बनता। हम्म, मोनोट इनकोडिंग करेगा तभी ना हर एक कैटेगरी के लिए एक एक कॉलम बनेगा। हम्म। हाँ ठीक है, इंपोर्ट करते हैं पांडास, जो भी सीखे उसको कोड कर रहे हैं। स्पेलिंग स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आया हो तो बोल स्पेलिंग। सकते हो। अरे यार, यहाँ पर अगर गौर लगाओगे तो ये जो ओनर वाला है इसमें देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ओनर और थर्ड ओनर, इस तरह से यहाँ एक ऑर्डर दिख रहा है, हम्म, दिख रहा है ना। हम्म, तो अपन को इसमें लगाना क्या है, ये वाला चीज, ओनर। इसमें अगर हम यूनिक वैल्यूज देखते हैं कि कितना इस तरह से वैल्यूज है, ताकि पता तो चले कितना यूनिक वैल्यूज हैं। अब हम्म, यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर है, सॉरी, फर्स्ट ओनर, सेकेंड ओनर और थर्ड ओनर, उसके साथ साथ फोर्थ एंड एवब ओनर्स। हम्म, मतलब इसमें 4 गो कैटेगरीज बनेगा। मतलब हम्म, ये जो बनाया ना, डिक्शनरी समझ लो या एक कॉन्टेक्ट बना है, नॉलेज बेस बना है, जो भी कहना चाहो, ये वाला के लिए कितना वैल्यूज बनेगा, 4। 4। इस कॉलम में मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना तक रेंज करेगा, 0 1 2 3 तक, या फिर 1 से स्टार्ट हो रहा तो 1 2 3 4 तक। मतलब 4 ही अलग अलग वैल्यूज है जो बार बार रिपीट करेगा। हम्म, समझ आ रहा है। हम्म, अब इसको अप्लाई करते हैं इसमें, ये वाला अभी पूरा पूरा ट्रेन टेस्ट वाला चीज़ नहीं कर रहा हूँ, हम्म, वो चीज़ समझ लो, तुम्हारा होमवर्क के लिए रहेगा। हम्म, अभी पूरा फीचर्स में एक बार ही लगा रहे हैं, क्योंकि अब ट्रेन टेस्ट वाला में बहुत लंबा चौड़ा बात हो चुका है, तो अब नहीं लगता है कि उसमें कन्फ्यूज़न होना चाहिए। हम्म, तो ये भी सेम जहाँ पर ही बाकी चीज़ है उसी में है। प्री प्रोसेसिंग में ये वाला भी इनकोडर है जिसका नाम है ऑर्डिनल, बस स्पेलिंग गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, उसमें ओ कैपिटल था ना, क्योंकि ये क्लास है। ऑर्डिनल इनकोडर, देखते हैं अगर काम नहीं करेगा तो फिर देखते हैं, कुछ हम्म। गूगल कर लेंगे, नहीं चला तो। चल गया। ठीक। ठीक है, तो इसका एक बना लेते हैं अपन, इनकोडर, जिसमें कि ऑर्डिनल, ये ओ कैपिटल होगा यहाँ पर का भी, नहीं तो नहीं रखाएंगे, ऑर्डिनल इनकोडर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही हम लोग को ये वाला चीज़ बताना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर मतलब ये जो तुम्हारा एल्गोरिदम ऑर्डिनल इनकोडर वाला है,
ये ऑटोमेटिकली इसको समझ नहीं सकता, इसको हम लोग को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि ये वाला वैल्यू की जगह ये वाला भरना, ये वाला वैल्यू की जगह ये भरना, ये वैल्यू की जगह ये भरना, ये वैल्यू की जगह ये भरना। ये चीज़ हम लोग को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, समझ रहा है? हम्म। क्योंकि उसको नहीं पता कि तुम कौन सा ऑर्डर में हम भरना चाहते हो, तो वो एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। और ठीक। ये बताने के लिए हम लोग को यहाँ पर जब क्लास बना रहे हो ना, इसका ऑब्जेक्ट जब बना रहे हो उसी टाइम पे बताना पड़ता है। जैसे कि वहां पर पहला वाला ड्रॉप करना था और यहाँ पर पहले बताना होगा ना। हाँ, कुछ कुछ उसी तरह से समझ सकते हो। हम्म। अगर इसका हम डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा दें, ऑर्डिनल इनकोडर, ताकि और अगर इसमें कुछ समझने जैसा चीज़ रहा तो समझ में भी आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो कुछ ये वाला नहीं, जब देखो यहाँ पर ही जब ऑब्जेक्ट बना रहा है तो यहाँ पर देखो कैटेगरीज किस ऑर्डर में रहेगा वो बता रहा है। हम्म। और यहाँ पर देखोगे तो डबल लिस्ट के अंदर है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। और नंबर्स अपने आप वही इनकोडर असाइन करेगा उसको ना। हाँ, ये जो फर्स्ट नंबर है उसको आई गेस 0 असाइन करेगा, इसको 1 असाइन करेगा, इसको 2 असाइन करेगा। और उसको अब हम लोग एक्सप्लिसिटली हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, अपने आप होता है ना। नंबर 0 से स्टार्ट होगा, मे बी इसका लिए कुछ यहाँ पर दिया हुआ होगा कि स्टार्टिंग कितना सा होना चाहिए। हैंडल अननोन, अननोन वैल्यूज, इनकोडिंग मिसिंग वैल्यूज, मीन फ्रीक्वेंसी, शायद इसमें नहीं कर सकते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1। और क्यों ही कंट्रोल करना है, वो ऑटोमेटिकली हर एक को एक ऑर्डर में असाइन करना है, वही ऑर्डर के लिए तो हम लोग हम्म। बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी ऑर्डर में रखना। अब ये नंबर से हम लोग को उतना मैटर नहीं करता, हाँ। क्योंकि ये 0 मतलब एक ऑर्डर में दिखा रहा ना, 0 के बाद ही 1 आएगा, 1 के बाद ही 2 आएगा, तो ऑर्डर में तो आ ही गया। हम्म। तो अपने को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अपने को बताना है, क्या बताना है? यहाँ पर अगर देखोगे क्या था, फीचर का नाम देखो यहाँ पर, ये पैरामीटर नाम है कैटेगरीज, इसमें हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर लिखना है, पैरामीटर। एक सेकंड बस, ये सिस्टम सिस्टम पता नहीं है, बहुत ज़्यादा लैग करता है। कैटेगरीज, स्पेलिंग स्पेलिंग। कैटेगरीज, इसमें हम लोग को लिस्ट के अंदर लिस्ट मतलब डबल लिस्ट, तो हम उसके लोग वो अंदर डाल सकते हैं कि इसका ये जो सीरीज है उसका यूनिक वैल्यूज। बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन फिर नंबर इसी तरह से साइन होगा, 0 इसका लिए, 1 इसका लिए, 2 इसका लिए, 3 इसका लिए। ओह अच्छा, रैंडम आ जाएगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो लकीली जिस ऑर्डर में हम लोग को चाहिए उसी ऑर्डर में है, तो हम लोग यूज़ कर भी सकते हैं, अभी कोई उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर ये इसी ऑर्डर में अगर नहीं रहता हाँ तो और प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम हो जाता। हम्म। इसलिए मैंडेटरी होता है कि भाई अपना ऑर्डर बना रहे हो तो अपना ऑर्डर बता दो। यहाँ सही पर हम लोग अपना ऑर्डर बता रहे हैं, कुछ किस तरह से रहेगा। ऐसा हम यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी सेम चीज़ है, और यही चीज़ अभी लिखना भी है तो थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक, तो ये मेरा ऑर्डर होने वाला है, और ये ऑर्डर हमको बस यहाँ बताना है। और यहाँ मेरा इनकोडर बन के तैयार हो गया। अब इस इनकोडर को हम ट्रेनिंग करने के लिए फिट यूज़ करते हैं, ठीक है। हम्म। यहाँ पर क्या पास करना है, ऑनर वाला पूरा फीचर हम्म। समझ रहा है कि बाउंस हो रहा है, ये सब सिंटेक्स समझ रहे वगैरह। समझ रहे। उसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देते, अभी बिना स्प्लिट किए कर रहे हैं ना। हाँ, वो तुम्हारा टास्क है कि हम्म। तुम कैसे करोगे। अभी फ़िलहाल हम पूरा डेटा में एक ही बार कर रहे हैं। ठीक है। ये ट्रेनिंग वाला पार्ट में एरर आ गया, हुआ कैसे हुआ, आओ समझो फिर वापस से। यहाँ पर वही मोस्ट कॉमन एरर आया होगा, कौन सा एरर आया होगा, चलो गेस करो तो यहाँ पर। कौन सा एरर आया अरे है? डायमेंशन वाला जो हर बार आता है, हाँ, डायमेंशन का फर्क। ठीक है। क्योंकि वन डायमेंशन एक्सेप्ट थोड़ी करता है। डॉट -1 -1। वैल्यूज पहले डेटा, ये सीरीज है उसको पहले कन्वर्ट करेगा नंपाई एरे में, उसके बाद ना लगाओगे तो रिसेप। वैल्यूज में रीशेप। हम्म।
जितना भी रोज होगा ये ऑटोमेटिकली कैच करो और एक कॉलम बनाओ। अब क्या बोल रहा है? एक और इनकम्प्लीट। पैकेट चाहिए। ठीक है, ये इसका ऑटो करेक्ट वाला गड़बड़ किया। ट्रेनिंग हो गया। अब बारी है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चाहिए? इनकोडर को ट्रांसफॉर्म करके होता है मेथड, जिसको कि हम लोग ट्रेनिंग डेटा पास करते हैं। ट्रेनिंग अभी टेस्टिंग डेटा, जिसमें हम लोग को प्रेडिक्शन चाहिए। प्रिडिक्शन में अभी यही वाला में कराना है, तो यही वाला पास करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ही देखो, 0 1 2 इस तरह से आना स्टार्ट हुआ। अब देखो 0 1 2 क्यों आया? जीरो किसका लिए था? ये फर्स्ट ऑर्डर है, के लिए। फर्स्ट ओनर है। इसका लिए 0 है, इसका लिए 1 है, इसका लिए 2 है, इसका लिए 3 है। तो ये 0 1 2 है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनर इस तरह से आया होगा। यहाँ पर जाके देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। एक बार यूनिक भी चेक कर लो कि क्या क्या यूनिक वैल्यूज है। ठीक है, ये तुम्हारा एरे में बन गया है। तो एरे में यूनिक वैल्यू कैसे चेक करते हैं, बताओ जरा। रोहित बताओ। यूनिक मेथड। हाँ, एरे में। कितना यूनिक वैल्यूज है ना? सीरीज में कन्वर्ट करके उसको कर दें। हाँ, पहले से ही एरे में है। एरे कभी हो ही होगा ही, पता नहीं। सीरीज में कैसे इधर करना? हाँ, डॉट सीरीज देखिए कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉट यूनिक मेथड अप्लाई करो। अच्छा। जो तुम बोल रहे हो ना, वो क्यों काम करेगा और क्यों काम नहीं करेगा, ये पहले बताओ। हम्म, देखते हैं क्यों काम करेगा क्यों काम नहीं करेगा। अरे ये तो है। बोल सकते हैं काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा उसका रीज़न बताओ। हम लोग अरे पढ़ रहे थे, कहीं तो बैठे नहीं था। नंबर इंडिया में एट्रीब्यूट यूनिक नहीं होता है। तो जो पता है उसी पे करते हैं, सीरीज पे अप्लाई करते हैं। यूनिक तो वही करते हैं। आओ दूसरा कुछ कुछ ट्राई करके देखते हैं। ये भी काम नहीं किया, क्योंकि ये है ही नहीं। ये सब का सब पांडास का मेथड है। और दूसरा दूसरा कुछ और सोचो। सीरीज में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल कन्वर्ट होगा, पांडास में भी कन्वर्ट होगा, पर नंपाई में अगर करना चाहो तो कैसे होगा? गूगल करो। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज़ तुमको याद हो। हाउ टू फाइंड यूनिक वैल्यूज इन नंपाई। अरे, ये वाला तरीका है। एनपी एन डॉट यूनिक। मेथड के अंदर वो एरर पास कर देना चाहिए। लो, देख लो। 0 1 2 3 तीन ही चार ही वो यूनिक वैल्यू है। और जाहिर सी बात है, इसका काम है जैसा वर्किंग है उस हिसाब से समझा होगा। तो इसमें 4 कैटेगरीज है, कि 4 के सिवा कुछ और कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता बस पर। बस ध्यान ये रखना कि नया वैल्यूज मत दे देना, नहीं तो एरर खाओगे। हम्म मान लो कोई मॉड्यूल टेस्ट करने आया और इसमें डाल दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी डाल दिया तो भाई एरर खा जाएगा। हाँ, नहीं। जरूर, जाहिर सी बात है खाएगा। टेस्ट करना चाहोगे, आओ टेस्ट करो। हम्म, चलो आओ यहाँ पर ही करते हैं हम लोग। एक छोटा सा डेटा सेट बनाते हैं, डेटा नाम का, जहाँ पर एक डबल लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि ये अच्छा चलो सिंगल ही बनाओ, क्योंकि हम लोग रिसेप्ट तो कर ही दे रहे हैं।
जिसको कि हम लोग को यहाँ पर अगर यूज़ करना चाहें तो np.array का यही यूज़ कर ले रहे हैं डायरेक्टली। और बताओ अब कौन सा वैल्यू डालना है? डालो फर्स्ट ओनर। सारा कॉपी पेस्ट कर दो पहले। हाँ, इसी का कुछ कुछ कर दो। ये वैल्यूज़ तो चला गया। एक्स्ट्रा में फिफ्थ डाल देते हैं सीधा। फिफ्थ। फिफ्थ वाला में तो नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा, वही चीज़ तो बताना है कि उसको कैसे हैंडल करोगे रियल टाइम में। ओके। नल देगा ना उसमें? नल क्यों एरर दे? आ जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ किया। यहाँ से बस कटेगा, पूरा अगर काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा लिखना है यहाँ पर। देखो, जब भी ऐसे होता है ना तो पहले थोड़ा सा बैक आ जाओ और इसको पहले चला लो अलग से, नहीं तो फिर एरर आते रहेगा, पगलाते रहेगा। फाउंड, देखो यही बोल दिया। फाउंड अननोन कैटेगरी इज फिफ्थ। तो तो यहाँ पर अगर गौर किया होगा ना तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देखो एंजल हैंडल उन्नोन। अननोन। बाय डिफ़ॉल्ट ये एरर देने के लिए बनाया गया है, पर तुम चाहोगे तो इसको हैंडल भी कर सकते हो कि इसको कोई नया कैटेगरी से फिल करना है क्या। हो हम्म सकता है इसमें 4 वैल्यूज़ अभी पहले से था, तुम चाहते हो कि अगर कोई नया अगर डालता है तो हम उसको 5वां में डालना चाहें, या हो सकता है कि तुम उसको फोर्थ एंड एबव वाला जो ऑप्शन था यहाँ पर अगर तुम देखा होगा, हम्म ये जो ऑप्शन है फोर्थ एंड अबव ओनर्स, मतलब 4 के बाद जितना भी ओनर आ रहा है वो सब इसी में आने वाला है। तो तुम इसको इसी में फिल कर सकते हो, तो वो सारा को हैंडल कहाँ से करोगे? ये वाला पैरामीटर से। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन इसमें देख लेना। देखो यहाँ पर ही, देखो क्या लिख रहा है। अब यहाँ पर ही कोई इनकोडेड वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट में एरर ही देता है। अब यहाँ पर देखो, हैंडल अननोन एरर में यूज़ इनकोडेड वैल्यू, ये वाला पैरामीटर को पास करना होगा। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है व्हेन सेट टू एरर। देखो ये डॉक्यूमेंटेशन वाला चीज़ क्यों बता रहे हैं तुमको, हम बताते हैं ताकि तुम फ्यूचर में अगर तुमको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो तुम जाके कहीं चैट जीपीटी और ये दूसरा का दिमाग नहीं खाओ, डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, वहाँ आराम से टाइम स्पेंड करो, बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। इसीलिए समझा रहे हैं, नहीं तो नहीं समझ आते। तो देखो ये एरर रहेगा तो क्या बोल रहा है, व्हेन सेट टू एरर एन एरर विल बी रेज्ड इन केस एन अननोन कैटेगरी फीचर इज प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्म। कहने का मतलब जब ट्रांसफॉर्म मेथड को कॉल कर रहा है, अगर कोई नया आया तो एरर देगा, जो कि दिया, कोई नया बात नहीं है। व्हेन सेट टू यूज इनकोडेड वैल्यू, ये दूसरा वाला अगर यूज़ करते हो एरर की जगह, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था, ये वाला अगर यूज़ करते हैं तो the encoded value of unknown category will be set to the value given for the parameter unknown value। देखो ये unknown value यहाँ पर ही है, तो ये वाला पैरामीटर का यूज़ करो और यहाँ पर जो भी तुम वैल्यू देना चाहो वहाँ पर बता सकते हो। समझ में आ रहा है कि बाहर हो जा रहा है दिमाग से? बाउंस हुआ? बाउंस हुआ एरर एरर जो है वो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ रहता है उसमें ना, इसका मतलब कि एरर थ्रो करेगा कि मैसेज देगा एरर का। यहाँ पर देखो क्या दिया था। अननोन थोड़ा कैटेगरी। ठीक है, समझ गया। जूम ठीक है। हम्म ठीक है ठीक है। अगर हम चाहते हैं अभी कि यहाँ पर जैसे कि अभी का जो एरर है हम लोग का क्यों है, क्योंकि हम लोग को कोई गलती से जब डिप्लॉय कर दिए ये मॉडल और वहाँ पर कोई आके फिफ्थ डाल दिया तो मॉडल फेल हो गया। हम्म अब बचाने का बहुत सारा ऑप्शन था कि हो सकता है कि तुम जो ड्रॉप डाउन दे रहा उसमें यही ऑप्शंस देता जिसमें वो पिक करता, तो हाँ मैनुअल ऑप्शन नहीं देता। अब अगर दिए हो तो अब हैंडल करो कि वो क्या है। फिलहाल तुमको पता है कि फिफ्थ है, तो हमको इसको यही वैल्यू में फिट करना है, तो वो कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहला बात, यहाँ पर जब भी ये बनाया था इसका इनकोडर कहाँ पर बनाए थे,
ऑर्डिनल इनकोडिंग यहाँ पर, तो यहाँ पर पास करते वो जो हैंडल एरर करके फीचर था ना, हैंडल हैंडल अननोन। हैंडल। हैंडल ये वाला हैंडल अननोन, हैंडल अननोन, ये वाला को पहले तो हम लोग को क्या मार्क करना है, यूज इन कोडेड वैल्यू, वैल्यू था कि वैल्यूज था, वैल्यू है, इनकोडेड वैल्यू। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब ये वाला चीज़ यूज़ किया ना, तब जो वैल्यू से तुम फिल करना चाहते हो वो चीज़ किस में बताओगे, ये वाला में, अननोन वैल्यू में। यहाँ पर ही जाओ, अब यहाँ पर ही बताओ, इंटीजर बता सकते हो, np डॉट एन एन भी बता सकते हो, डिफ़ॉल्ट में छोड़ दोगे तो नन फिल हो जाएगा। प्रॉब्लम समझ रहा है कि बाउंस हो रहा है? और तो यहाँ पर ही क्या बताना है हम लोग को, अननोन वैल्यू, क्या बताना है इसमें हम लोग को, फिलहाल 3 बताना है ना, क्योंकि ये इसका इनकोडिंग क्या होगा, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो 3 बताएंगे, तो 3 बता दिए। अब इसको रन करो वापस से, ये रन हो गया, एरर खाएं, क्यों खाएं, दिखा। ऊपर वाला नहीं रन हुआ, बस तो वही टाइप कर रहा था। यूज्ड, देखो भाई, ऑलरेडी ये यूज्ड। बोल रहा है कि कोई नया वैल्यू बताओ, क्योंकि ये 3 जो है वो यूज हो चुका है। यूज हो चुका तो था। हम लोग उस कॉलम, उस कैटेगरी से एसोसिएट कर सकते हैं अननोन वैल्यू को, कि जो फोर्थ हाँ, एंड अबव ओनर में असाइन करेगा। ना, नहीं 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 नहीं, अगर यूज करना चाह रहे हो तो उसके जगह तुमको फिफ्थ नहीं, वही ये टेक्स्ट ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंटेन कर रहा है ना। यहाँ पर देखो, ये दिखाते हैं तुमको, इनकोडर डॉट एक कैटेगरीज करके था ना, कैटो कैटेगोरीज। फिर ये तो टेक्निकली गलत हो जाएगा ना, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि फोर्थ एंड अबव ओनर के लिए वो दिखा रहा है, और जब एक्चुअल में फोर से ज्यादा डाल रहे हैं तो फिर वो कोई दूसरा वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अरे तो भाई वही तो बोल रहे हैं कि हम्म। पाइथन में एरर आएगा तो उसको हैंडल कैसे करोगे, वो बता रहे हैं। अब तुम इसी ओके। में हिट एंड ट्रायल करोगे हर हम्म। एक छोटे से छोटा चीज़ के लिए, तो ये तो तुम्हारा सीनियर डेवलपर का काम है। बस तुमको हम फ्लेवर दे रहे हैं कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो तुमको समझ में आएगा। यूट्यूब का कोई भी कोर्स जाके देख लो, या कोई पेड कोर्स देखोगे ना, तो भी शायद ही जाके कोई बताएगा इतना डिटेलिंग में जाके, तो वो ओके। बस इधर ही मैं छोड़ आपको लगा देगा। तुम आर्ग्यूमेंट में इंटरेस्टेड है, इसलिए हम आर्ग्यू कर रहे थे बस। करो करो, हमको कुछ नहीं है, हमको देखो, अभी के टाइम पे जितना हम करेंगे उतना हम भी सीखेंगे, हमको ये कुछ ये नहीं है। अभी तुम बोला तो ये सब चीज़ हमको और समझ में आया कि ठीक है, इसको हैंडल करने का भी है। हैंडल करने गए तो उसमें बोला ना कि कुछ नया बताओ, पुराना नहीं चलेगा, नया बताओ। तो यहाँ पर ही बोला ना भाई कि ये लोग फोर्थ है, अब ये अभी देखो यहाँ पे इसको फोर्थ दिए हैं, अब देखना क्या आउटपुट देता है। देखो ये दिए हैं, हाँ। अब इसके बाद देखो ट्रेनिंग कराएं, अभी क्या बोल रहा है ये, अच्छा नहीं, ये तो पहले कह रहा था। ये देखो ट्रेनिंग हो गया, हाँ। अभी देखो यहाँ पर क्या दिखाया, एक नया कैटेगरीज। हम्म। अब जब भी इसको अननोन वैल्यू मिलेगा वो 4 से भर देगा। हम्म। ठीक है। अब ये वाला को वापस रन कर देखो, यहाँ पर कुछ क्या बदला है? नहीं, कैटेगरीज अभी भी मेरा पास 4 ही है, और जो भी अननोन वैल्यूज आएगा उसको हम 4 से भरेंगे। अब यहाँ पर ये हैंडल अननोन को भी हम लोग भर चुके हैं, ये सारा चीज़ भी बता रहा है। यस। अब तुम डालते रहो यहाँ पर, जैसे कि ये वाला कोड अब चल जाएगा, एरर नहीं देना चाहिए। देखो 0 1 2 3 4 आया, पहले ये 4 नहीं आया, अब आ गया ना। आ गया, आ गया, ऐड हो गया, ऐड हो हाँ, अब ये लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगा, पहले बता रहे हैं, पर सेफ साइड में रहने के लिए ये चीज़ कर सकते हो, पर गारंटी नहीं है। अब इसके बाकी और भी चीज़ इसमें कंट्रोल कर सकते हो कि डेटा टाइप वगैरह क्या रहेगा, वो सब चीज़ हैंडल कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लोट 64 लेता है, बाकी सब चीज़ तुम अपना देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाला में अगर कुछ अभी भी बचा उचा है किधरों तो बता दो, इसको तो रैप अप करके नेक्स्ट में जाते हैं। नहीं, सही है कि भाई अगर कॉलम फीचर में ऑर्डर दिख रहा है तो हम लोग ऑरिजिनल लगाएंगे डेटा इनकोड करने के लिए। ठीक है, हम्म। बढ़िया।
ये बताओ कि क्या हम इन यहाँ पर ही ब्रांड कॉलम है, यहाँ पर फ्यूल कॉलम है, यहाँ ओनर कॉलम है, यहाँ परचेज्ड है। ओनर में तो हम लोग ऑर्डिनल इनकोडिंग लगाएं। इन तीनों में से क्या किसी में हम लोग ऑर्डिनल इनकोडिंग लगा सकते हैं? एक बार बढ़िया से सोच के आंसर देना। नहीं, और नहीं लगा सकते। लगाते जाना आराम से। और किसी में नहीं लगेगा। चलो बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एक लास्ट, जिसको कहा जाता है लेबल इनकोडिंग, जिसको कि खा पी के ख़त्म करते हैं। लेबल इनकोडिंग, जिसमें कि मान लो कुछ मेरा पास डेटा है, सपोज करो क्या बताएं इसमें, हम्म, मान लो एक ऐसा हम लोग का मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, जिसमें कि कुछ इस तरह से डेटा सेट था, जिसमें कि हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो किस मंथ में, क्या कहते हैं उसको, जन्म लिया है। प्रिडिक्शन मतलब टारगेट फीचर जो है, आउटपुट जिसको कहा जाता है टारगेट फीचर, उसमें क्या वैल्यूज पड़ा हुआ है, मंथ का नाम, जैसे जैन, फैब, मार्च, इस तरह से, समझ रहा है, हाँ। मंथ नेम पड़ा हुआ है, क्यों कौन सा मंथ में उसका डेट ऑफ बर्थ है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। रियलिस्टिक में देखेगा तो ऐसा बनाना नामुमकिन जैसे है, क्योंकि ये तो प्योर तुक्का लगाने जैसा है। पर सपोज करो कुछ इस तरह से हम लोग का एग्जांपल दिख रहा है, ये सामने कैलेंडर देख के याद आ रहा है ये एग्जांपल, ठीक है। कैलेंडर देख के याद नहीं, कैलेंडर देख के बनाए हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये इसी तरह से वैल्यूज़ बाकी भी आगे तक जाएगा, फिलहाल अभी इतना ही में हम लोग लेते हैं, क्योंकि अपने को समझना है कॉन्सेप्ट। तो ये जो लेबल इनकोडिंग है ना, सबसे पहला बात, ये भी एक तरीका का इनकोडिंग है जो कि टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है, पर ये किस में यूज़ करते हैं, टारगेट फीचर में, ठीक है। टारगेट फीचर में हम लोग यूज़ करते हैं, इनपुट फीचर्स में कभी यूज़ मत करना इसको। लेबल इनकोडेड हमेशा टारगेट फीचर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। खत्म कहानी। ठीक है। ये ना, हम्म। तो ये कुछ इस तरह से है। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, टारगेट अगर जेन फेब में ही है तो लेबल कर डाल सकते हैं, जेन के लिए 1, फेब के लिए 2। देखो यहाँ पर भी देखेगा ना, तो कुछ कुछ ऑर्डिनल इनकोडिंग के जैसे ही आउटपुट आएगा। मतलब हम लोग के पास एक ही फीचर बनने वाला है नया, इसके रिप्लेसमेंट में एक ही फीचर हम लोग को रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। और उसमें हम हाँ। लोग का वैल्यूज कुछ इस तरह से रहेगा। अब इसको शॉर्ट देखो, हर एक के लिए एक यूनिक वैल्यू चाहिए, सिंपल अगर समझेगा तो। हम्म। हर एक के लिए एक यूनिक वैल्यू, क्योंकि वो हर एक मंथ एक दूसरे से अलग है। यहाँ अलग कोई है। ऑर्डर नहीं है जो कि हम लोग को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आउटपुट चाहिए, ऐसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अपने को सिंपल क्या चाहिए, हर एक वैल्यू के लिए एक एक यूनिक वैल्यूज। सपोज करो इसको 0 दिए, इसको 1 दिए, इसको 2 दिए, इसको 3 दिए, और बीच वाला को 4 दिए, कोई प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम नहीं। नहीं, क्योंकि हर एक, ऑर्डर ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता है ना। ना, क्योंकि यहाँ कोई ऑर्डर में रिलेशन है। अगर अभी देखेगा टेक्निकली भाषा में देखेगा ना, तो जनवरी के बाद फरवरी मार्च आएगा, पर एग्जाम्पल ही चेंज करना पड़ेगा अभी लग रहा है, क्योंकि ये ऑर्डिनल एग्जाम्पल, ऑर्डिनल इनकोडिंग का फिट बैठ रहा। रुक जाओ, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत कर दिए, इसमें कन्फ्यूज़न होगा। ऐसे देखेगा तो ये टारगेट फीचर है, तो इसमें हमेशा ऑर्डिनल इनकोडिंग ही नहीं लग सकता है, क्योंकि टारगेट फीचर में हमेशा लेबल इनकोडिंग लगता है। पर ये एग्जाम्पल कन्फ्यूज़ करेगा तुमको ऑर्डिनल इनकोडिंग से, इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर मान लो कि मेरे पास 4 फुल आइरिस वाला डेटा सेट याद है। आइरिस वाला याद नहीं आ रहा। अरे आइरिस वाला कैसे याद नहीं आएगा यार, मतलब कि किए थे लेकिन याद नहीं आ रहा। उसमें फूल वाला सेपल कैटेगरी था।
हाँ, फूल का सेपल लेंथ, पेटल लेंथ ये रहता था। चार, टोटल 4 कॉलम रहता था। और उससे प्रेडिक्ट करना रहता था कि कौन सा है फ्लावर का नाम। ठीक है, समझ गए। पावर की कैटेगरीज क्या गो था, 3 गो कि 4 गो? क्या इनपुट कैटेगरी 4 को? है? अरे टारगेट वाला रे, टारगेट वाला। टारगेट कैटेगरी एक है भाई, कौन सा फ्लावर, फ्लावर का नाम क्या है, अरे स्पीसीज। यार रुको, कंफ्यूज तुम हमको भी कर दोगे नहीं तुम। टारगेट 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 फीचर में कितना कैटेगरीज है? टारगेट में 3 कैटेगरीज है। एक, दो और ये तीन। हम्म। सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जेनिका। तो यही 3 फीचर्स यहाँ उठा के लेके आओ। यहाँ पर पहला क्या हुआ, सेटोसा, सेटोसा। दूसरा वर्सी, कॉलर। सी कलर। तीसरा वर्जिनिका। ठीक। तो अभी हम लोग के पास 3 फीचर्स है, 4 नहीं 3 ही है। ठीक है। तो अगर 3 है तो ये वाला वैल्यूज भी कुछ दूसरा आएगा। सपोज करो कि मेरे पास कुछ इस तरह से है, 2 1, चलो इसको 0 बोल दो, इसको 1 बोल दो। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है कौन किसके बाद आ रहा है, हम्म। क्योंकि ये टारगेट फीचर्स है। हर एक के लिए एक यूनिक नंबर देना था जो हम दे दिए। उसमें कोई हमको मतलब नहीं है कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। और ये टारगेट फीचर है, इसीलिए इसीलिए इसमें लेबल इनकोडिंग किया और सिंपली हर एक नंबर के लिए एक यूनिक नंबर दे दिए, सिंपल। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो जब इसको यूज़ करोगे ना तो यहाँ पर तुमको जब इसका क्लास बना रहे होगे उस समय तुमको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम फिट मेथड को कॉल कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं ना देना है। हम्म। जैसे वन हॉट इनकोडिंग में हम लोग को बताना पड़ता था ना कि स्पार्स आउटपुट चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर तुम्हारा वो ड्रॉप फर्स्ट वाला बताते थे, डेटा टाइप वगैरह बताते थे। लेकिन इसमें क्या है, कुछ बताना नहीं ना, इसमें डायरेक्ट कॉल करो। फिर ऑर्डिनल वाला में बताना था कि ऑर्डर कैसा रहेगा, वो बताना पड़ता था। ऑर्डिनल इसमें ऑर्डर बताओगे, यहाँ पर बताया था ना हम लोग। ऑर्डिनल किधर गया, यहाँ पर ऑर्डर कहीं बताया, देखो ये देखो ये वाला, यहाँ पर और बताया ऑर्डर। हाँ, लेकिन लेबल इनकोडिंग में नहीं बताना पड़ता है, उसमें बस आउटपुट निकालो खुश हो जाओ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए एक दो वो ऐड कर देते हैं, जैसे कि माउंटन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर पता चलेगा कि ऑर्डिनल इनकोडिंग है। और इसका नाम दे देते हैं डे 4 ऑर्डिनल एंड लेबल इनकोडिंग। और यहाँ पर से हो रहा है शुरुआत किसका, लेबल इनकोडिंग का। स्टैंडर्ड। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहला बात क्या करना है, किस में अप्लाई करना है? जो टारगेट वैल्यू परचेज है उस पे। जो हम लोग का टारगेट फीचर्स है, जिसमें से कि हम लोग के पास दो ही आउटपुट आने वाला है। दो ही कैटेगरीज है। एक, दो ही है, ध्यान लगाओ, देखो देखो देखो। ये नहीं भाई, ए दुनिया वालों ध्यान लगाओ यहाँ पर। ये चेंज करना पड़ेगा ये इसको। ये देखा। ये ये प्री प्रोसेसिंग में मिस हो गया अब दोस्त नहीं। अब समझ में आ रहा है क्यों प्री प्रोसेसिंग जरूरत है। हम्म। आया ही नहीं। चलो अभी ऐसे ही डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं बिना प्री हाँ, प्रोसेसिंग। ठीक। क्या है कि अभी मॉडल नहीं बना रहे हम लोग, कर सकते हैं। हम्म, पर जब मॉडल बना रहे होगे उस टाइम पे ये नहीं चलेगा। ठीक है भाई। ठीक है। अभी हम लोग को थोड़ा ज़्यादा कैटेगरीज मिलेगा जिससे कि और समझने में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, समझा, इसलिए ज़्यादा हम्म, कैटेगरीज हम दे रहे हैं। ठीक है। हम्म, सबसे पहले तो इंपोर्ट करो किसको, स्केलर्स लेबल। प्रोसेसिंग। लेबल एंड कोडिंग जो प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी के अंदर अभी है। तक लेबल। जितना भी इनकोडर देखा और तुम्हारा स्केलिंग वाला क्लासेस देखा, वो सारा कहाँ था, प्री प्री प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग के लाइब्रेरी में। इंपोर्ट, इसका नाम कुछ इसी तरह से होना चाहिए, लेबल इनकोडर। देखते हैं, हाँ यही वाला है। इसका भी एक बनाते हैं इनकोडर। चलो इसको
लेबल इनकोडर एली बोल देते हैं, क्योंकि इनकोडर ऊपर यूज़ किए हैं। अगर तुम इसी फाइल को रन करोगे तो मे बी एक ही ऑब्जेक्ट दो बार बन जाए, मतलब दो ऑब्जेक्ट का नाम सेम हो जाएगा तो रन करने में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ऑब्जेक्ट का नाम चेंज किए हैं। तो इसका नाम लग देते हैं एली और इसमें लगा देते हैं लेबल इनकोडर, और यहाँ पर कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं सेट, और किसको भेजेगा, परचेज्ड को, और अगर 2 डायमेंशन में पहले भेज रहे हैं। बार बार ये एरर दिखा करके याद नहीं कराना चाह रहा तुमको। वो एलआर ठीक कर देना है। हाँ वो एल आर कहाँ पर, एल ही होगा ना। एल आर, लेवल एनकोडिंग। ठीक है वो एल आर नहीं एल ही होना चाहिए, ये ना। हम्म। हम्म। ठीक है, तो हाँ, यहाँ तो कुछ कुछ वार्निंग आ रहा है, उसको भूल जाओ अभी। ओके। अभी मेन फोकस करो यहाँ पर। ट्रेनिंग हो चुका है, आउटपुट निकालो। एली डॉट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर वापस से सेम चीज़ पास करेंगे। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार कितना लिखते रहेंगे। वैसे लिख भी सकते थे, प्रैक्टिस होता, पर तुम लोग के लिए प्रैक्टिस होगा। यहाँ पर देखो, हर एक आउटपुट को ध्यान लगाओ। यहाँ पर क्या कितना कैटेगरीज है यहाँ पर बताओ। यहाँ पर हमको दिख रहा है 3। दो कहाँ दिख रहा है, ओ सॉरी, हाँ, 3 है, तीन 3। कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज दिख रहा है, तो 0 और 1 तो सब जगह दिख रहा है, 2 कहाँ दिख रहा है। 2 दिख राइट रहा साइड है। में सिर्फ सिंगल टू हाँ, दिख रहा 2 दिख रहा है नीचे तरफ में, ये वाला। हाँ, है। और और एक यहाँ पर दिख रहा है। 2। हाँ वो वाला और कहीं है क्या, और नहीं है। लास्ट और कोड बस ठीक है, बस ये। कोई बात नहीं। कुल मिला के बात ये था ना, ये समझना है कि यहाँ पर देखो आउटपुट में एक 1 डायमेंशनल आउटपुट ही मिला है तुमको, तुमको मैट्रिक्स नहीं मिला है। यहाँ पर गौर किया, हम्म। एक लिस्ट मिला हुआ 1D। ऑर्डिनल वाला में यहाँ पर अगर हम तुमको ये वाला वापस चला के दिखाएं, ये वाला पार्ट बस इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को प्रिंट कर दे रहे हैं, ताकि अगर तुम चाहो तो इसको देख सको। और ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पर देखो ऑर्डिनल का आउटपुट किस तरह से आता था, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। हम्म। पर यहाँ पर देखो एक 1 डायमेंशन में आउटपुट आया, क्योंकि टारगेट फीचर हमेशा एक ही कॉलम होगा ना, उसमें कोई डायमेंशन बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए। ठीक, खत्म कहानी वाला। हम्म। इसमें भी मे बी ये क्या होना चाहिए, कुछ कितना कैटेगरीज है, लेबल्स या कुछ करके नाम होना चाहिए, लेबल इनकोडर। एक सेकंड, कुछ कुछ टैब बंद करते हैं, नहीं तो सिस्टम रोने लगेगा। इसको भी बंद करते हैं। चलो ठीक है, लोड हो गया। यहाँ पर देखोगे कुछ बताया है, हाँ ये यहाँ पर क्लासेस नाम का एक है जो कि हम लोग को बताएगा। क्लासेस यूज़ करो यहाँ पर, एली डॉट क्लासेस। कितना क्लास है, अब यहाँ पर इसका इंडेक्स वैल्यू देखो, इसका 0 है, इसका 1 है और इसका 2 है। टू है। हम्म। 0 इससे और ये 1, ये करेक्ट वैल्यूज था, इसीलिए बहुत जगह जगह दिखा है, हर जगह ये दिखेगा तुमको। और ये जो है मिस प्रिंट है, या फिर कहो कि टाइपिंग एरर, या जो भी कहो, तो इसीलिए इसका वैल्यू 2, मतलब इसका वैल्यू ऐसे भी 2 है। और ये अगर देखोगे तो बहुत कम जगह दिखा था, एक यहाँ पर दिखा था और एक यहाँ पर कहीं था, और इसके अलावा कहीं और हो सकता है। ये हम लोग का प्री प्रोसेसिंग में इसको फिक्स कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकना, आवाज़ बहुत आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये अगर देखोगे, ये क्लासेस बता रहा है, इंडेक्सेस वाला से कैच कर लोगे हमेशा। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर बताओ कि ये इसी ऑर्डर में क्यों पिक किया, ये रीज़न खाली बताओ और ख़त्म करता हूँ ये वाला चीज़। यस को पहले क्यों नहीं लिया, नो को पहले क्यों लिया। असेंडिंग में देख रहा है क्या ये?
रीज़न तुमसे पूछे हैं। अल्फा में भी अल्फाबेटिक वाइज है, और फिर जब तो फिर ये इंडेक्स केस वाला में भेदभाव क्यों किया? पर हम्म। छोटा वाई में भेदभाव कर दिया। हाँ, छोटा वाई का ज्यादा आस्की वैल्यू होता है ना। आस्की वैल्यू होता है। बिल्कुल सही। एस की वैल्यू में ये असेंडिंग में है और एस की वैल्यू पे ही है, हाँ, सो इसीलिए ऐसे दिखा है। आस्की वैल्यू पे सॉर्टेड जाती। ग्रेट। चलो बढ़िया बात है। यहाँ पर हाँ, कहीं, अरे यार ये अलग ही तुम्हारा होता कैपिटल है। लेटर जो है, कैपिटल ए 65 से 90 91, और बाकी छोटा है 97 से 102 के समथिंग। 122। 122, 102 नहीं, 97 से शुरू हुआ है। 65 पे कहीं ऊपर ही होगा। ये रहा, 65 से स्टार्ट हुआ था और छोटा वाला उसके बाद स्टार्ट हुआ, इसीलिए कैपिटल वाला को पहले पिक किया है। यहाँ पर अगर देखो तो जितना कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आया है, इसी वजह ओ, से, और कोई चलो रीज़न नहीं है। ठीक ठीक है। है, ख़त्म कहानी। तो ये दोनों तुम्हारा ख़त्म होता है। तो अब इनकोडिंग से रिलेटेड जितना भी था वो ख़त्म होता है। अपने पास इनकोडिंग में 3 तरीके का इनकोडिंग पढ़ना था, वो ख़त्म हो चुका है। और सबको रिवीजन करो और ख़त्म करो इसको। हम लोग 3 इनकोडिंग पढ़े हैं। वन हॉट इनकोडिंग, एक ये पढ़े थे, और आज 2 और पढ़े थे। एक ऑर्डिनल करके था, और एक और था, क्या नाम से, लेबल एनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग। अब बताओ कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पर यूज़ करोगे। फट रिवीजन करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। वन हॉट एनकोडर कहीं भी तुम्हारा means सिर्फ मेनली फोकस करना है कि भाई स्ट्रिंग किसी तरह न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाए। चेक करना है कि भाई वो कोई ऑर्डर ना फॉलो कर रहा हो, और वहाँ नहीं लगा देंगे जहाँ टारगेट वैल्यू है। सिंपल तरीक़ा से अगर समझना चाहें तो कोई भी कैटेगरिकल फीचर जिसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग वन हॉट इनकोडिंग लगाते हैं। पर ठीक। अगर कुछ ऑर्डर वगैरह शो कर रहा है तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ऑर्डिनल इनकोडिंग का। और ये बात इनपुट फीचर्स का हो रहा है, आउटपुट फीचर्स या फिर टारगेट फीचर में ये दोनों नहीं लग सकता है। ये दोनों में से कोई भी आउटपुट फीचर्स में नहीं लगाना है, ध्यान रखना। ठीक। आउटपुट फीचर्स के लिए सिर्फ ये है, एक अलग से लेवल, बनना है लेवल एनकोडर। जिसमें कोई ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इनकोडर वाला कहानी खत्म। तो बात ठीक है, तो कोड वगैरह हो चुका है इसका, बाकी आप प्रैक्टिस करियो तो हो जाएगा।